हाय एवरीबॉडी, वेलकम अगेन टू द चैनल। और जैसे कि थर्ड वीडियो हो चुका है, मतलब 3 वीडियो कंप्लीट हो चुका है, जिसमें मैंने आपको पहले बता दिया कि कैसे आपकी चीज़ें चलेंगी। इन सेकेंड वीडियो वी विल डिस्कस दैट वाई सोशियोलॉजी इज़ इम्पॉर्टेंट इन नर्सिंग, एंड देन हमने आपका सिलेबस और क्वेश्चन पेपर जो आपका है सेमेस्टर में वो कैसे होगा, तो वो सब कुछ हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर वो सारी चीज़ें चाहिए तो मेरे चैनल पे आपको सोशियोलॉजी का प्लेलिस्ट मिल जाएगा, जाके ज़रूर देखना। एंड आई एम ऑल्सो अ स्टूडेंट ऑफ बीएससी नर्सिंग 4th सेमेस्टर। सो आज से हम अपना लेक्चर जो स्टार्ट करने वाले हैं वो है हमारी फर्स्ट यूनिट का। तो ये आपका सिलेबस का है, मैंने बस एक कट लगाया है। जो हम फर्स्ट यूनिट पढ़ेंगे वो है इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में हम क्या क्या पढ़ेंगे वो पॉइंट में यहाँ पे दे रखा है, जैसे कि डेफिनेशन, नेचर एंड स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी, देन सिग्निफिकेंस ऑफ सोशियोलॉजी। बहुत छोटा सा यूनिट है, वो आपका इसी लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा, आज के लेक्चर में ही। तो ये आपको अगर सिलेबस चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप पे जाके डाउनलोड करके और उसका प्रिंट आउट निकलवा के रख लेना। नाउ इंट्रोडक्शन ऑफ सोशियोलॉजी, पहले हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो इंट्रोडक्शन ऑफ सोशियोलॉजी में फर्स्ट जो है आपका, सोशियोलॉजी वर्ड कम्स फ्रॉम लैटिन वर्ड, यानी सोशियोलॉजी वर्ड जो है वो लैटिन वर्ड से लिया गया है। फिर इसको प्रेजेंट करने का क्या तरीका होगा, सोशियोलॉजी लिखना है इक्वल देन सोशियस एंड लोगस, यानी सोशियस वर्ड और लोगस वर्ड से आपका सोशियोलॉजी बना है। सोशियस मीन्स सोसाइटी एंड लोगस मीन्स साइंटिफिकली स्टडी। ओके, नेक्स्ट पॉइंट जो है आपका वो है सोशियोलॉजी इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विथ साइंटिफिकली स्टडी ऑफ सोसाइटी, यानी सोशियोलॉजी आपका एक साइंस का ब्रांच है। जैसे हम सारे साइंस पढ़ते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, उसी तरीके से सोशियोलॉजी भी एक साइंस है, एक साइंस का ब्रांच है, जिसमें हम क्या करते हैं, साइंटिफिक स्टडी करते हैं सोसाइटी के बारे में। कुछ चीज़ें अगर हो रही है तो वो क्यों हो रही है, ठीक है, तो उसका रीज़न क्या है, वो कब तक चला आ रहा है, तो उस सारी चीज़ों को हम जानते हैं और उस हिसाब से फिर हम उसका फ्यूचर प्रिडिक्ट करते हैं कि हाँ, फ्यूचर में उसका क्या लेवल होगा। आपका पॉइंट है वो है अगस्त कॉम्टे, नोन एज फादर ऑफ सोशियोलॉजी। अब मैं इसमें आपको दोनों में से डिफरेंट बताती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, जितने भी फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चे हैं, किसी को भी उठा लो, सबको पता होगा कि अगस्त कॉम्टे को ही फादर ऑफ सोशियोलॉजी कहा जाता है। बट इफ़ यू वांट कि आपको अपनी कॉपी अच्छी दिखानी है, इफ़ यू वांट कि आपकी कॉपी को एग्जामिनर अगर देख रहा है तो उसको लगे कि बच्चे ने कुछ पढ़ा है, तो ये जो थर्ड पॉइंट है, अगस्त कॉम्टे बॉर्न ऑन 1798, डेथ ऑन 1857, डिस्क्राइब टर्म सोशियोलॉजी इन 1839, ये आपकी कॉपी को अच्छा दिखाएगा। ये छोटे छोटे पॉइंट्स जो है वो आपकी कॉपी को अलग दिखाएगा, वरना एक जैसी कॉपियाँ देखो, थोड़ी थोड़ी चीज़ों से ही आपकी कॉपी अच्छी दिखती है। तो ये एक पॉइंट अगर आप को याद हो जाए, अगर आप रिमेंबर कर लो तो ये लिख लो। ये जो 4 पॉइंट है इंट्रोडक्शन में ही सोशियोलॉजी के, यही इंपॉर्टेंट है। भरने को कंटेंट बहुत सारे दिए जा सकते हैं, बट आई जस्ट गिव यू नोट, नॉट योर बुक। तो अगर आपको कुछ ऐड ऑन करना है तो आप अपनी बुक से कर लेना, बट मुझे नहीं लगता इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड इंट्रोडक्शन ऑफ सोशियोलॉजी कभी डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है आपके सेमेस्टर में। वो क्या करते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन में अगर दे दिया उन्होंने डिफाइन द सोशियोलॉजी, तो आपको इंट्रो लिखना पड़ता है, ठीक है। शॉर्ट में पूछा है तो नहीं लिखना पड़ता। अगर 5 नंबर में पूछ लिया कि डिफाइन सोशियोलॉजी, फिर आपको लिखना पड़ेगा। अगर 10 नंबर में पूछ रहा है तो भी आपको लिखना पड़ेगा। अगर 2 नंबर में पूछ रहा है तो इंट्रो नहीं लिखना होता, डायरेक्टली आप सोशियोलॉजी का डेफिनेशन लिखोगे। नेक्स्ट, द डेफिनेशन ऑफ सोशियोलॉजी। तो आप देख रहे होगे मैंने अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट का नाम भी लिखा हुआ है, एंड देन उन्होंने कौन सा डेफिनेशन दे रखा है वो भी मैंने डिस्क्राइब किया हुआ है। तो इसका क्या मतलब है, देखो आपके टीचर्स बोलते होंगे कि आपको डेफिनेशन, साइंटिस्ट ने डेफिनेशन दे रखी है, उसके नाम के साथ याद करना है। पर इससे क्या होता है कि आप जितने भी आपके बुक में हैं साइंटिस्ट, सबका नहीं याद कर पाओगे। तो मैंने 3 यहाँ पे इसीलिए लिखा, और तीनों में से तीनों का तीनों ईजी। अब इसमें से 2 आप रट जाओ। देखो, सोशियोलॉजी का डेफिनेशन विथ साइंटिस्ट का नाम रटना इज़ इम्पॉर्टेंट, बिकॉज सोशियोलॉजी आपका एक सब्जेक्ट है। अब जैसे मैरिज है तो मैरिज के भी साइंटिस्ट है, सेम ऐसे है, बट वो आपका सब टॉपिक आ जाता है, यानी सोशियोलॉजी के अंदर आ जाता है। तो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप उसके साइंटिस्ट का नाम रखो, याद हो जाए तो सही है, लेकिन
हो नहीं पाता क्योंकि बहुत सारे साइंटिस्ट हैं। बट सोशियोलॉजी का डेफिनेशन विथ साइंटिस्ट आपको याद होना चाहिए। ये सारी चीज़, छोटी छोटी चीज़ें आपकी कॉपी को अच्छा दिखाती है और एग्जामिनर आपसे चाहता है कि ये चीज़ें आप याद रखो। तो मैंने सिर्फ 2 यहाँ सॉरी 3 बस साइंटिस्ट का नाम के साथ दिया है। फर्स्ट हम डिस्क्राइब कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू द मैकलवर एंड पेज। अब ये एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने क्या दिया है सोशियोलॉजी का डेफिनेशन वो पढ़ लेते हैं। इट इज़ अ साइंस ऑफ सोशल रिलेशनशिप एंड नेटवर्क ऑफ सोशल रिलेशनशिप वी कॉल्ड सोसाइटी। अब इन्होंने क्या दिया था अपने डेफिनेशन में कि ये एक साइंस है, ठीक है, सोशल रिलेशनशिप पे। सोशल रिलेशनशिप मतलब समाज के जो एक दूसरे से जो रिश्ते हैं, जैसे हम हैं, हम किसी न किसी चीज़ पे डिपेंड हैं, मतलब किसी न किसी चीज़ नहीं, किसी इंसान पे। जैसे हमारा छोटी मोटी ज़िंदगी का ही काम है, कुछ काम हमने अपनी मम्मी को बता रखा है, यानी वो खाना बनाएंगी तभी हम खाएंगे, पापा कमा के लाएंगे तभी हमारा फेस सबमिट होगा, हम पढ़ेंगे तभी हमारा फ्यूचर बनेगा, और हमें कोई पढ़ा रहा है उससे हमारा क्या रिश्ता है। एक पूरा नेटवर्क है, एक पूरा चैन है, एक दूसरे से रिलेशन है। तो इसको हम सोसाइटी कह सकते हैं और इसको सोशियोलॉजी का डेफिनेशन बोल सकते हैं। ओके, नेक्स्ट आपका डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू लिस्टर फ्रैंक वर्ड, सोशियोलॉजी इज अ स्टडी ऑफ सोशल फिनोमिना। यानी सोशियोलॉजी क्या है, सामाजिक तत्व के बारे में हम पढ़ते हैं, तथ्य के बारे में, अपने जैसे मैरिज पे स्टडी करना, फैमिली के टाइप्स पे करना। तो मैरिज का भी क्या होता है, लोग लड़की लड़की से शादी कर लेते हैं, लड़के लड़के से शादी कर लेते हैं, बट उस पर भी एक बन रखा है दैट लड़के से लड़की की ही शादी होगी, बट उसके बारे में भी आप आगे पढ़ोगे। नेक्स्ट आपका जो थर्ड पॉइंट है वो है अकॉर्डिंग टू A.W. स्मॉल। अब इनका क्या था डेफिनेशन, द एनालिसिस ऑफ इंडिविजुअल्स एंड द सोशल इंटरेक्शन अमोंग देम। अब इसमें आपको अगर कोई वर्ड का इंग्लिश मीनिंग ना पता हो तो उसका हिंदी लिख लिया करो। एनालिसिस मतलब होता है विश्लेषण, ठीक है। इंडिविजुअल मतलब होता है सिंगल पर्सन, सिंगल इंसान के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये क्या कह रहे हैं कि हम एक सिंगल इंसान का विश्लेषण करते हैं, यानी उसका हम एनालिसिस करते हैं कि वो किस तरीके से अपना जीवन यापन कर रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या देखते हैं, उसके सोशल में इंटरेक्शन कैसे है दूसरे से, समझ रहे हो आप। यानी कि वो इंडिविजुअली क्या है, वो तो उसके अंदर की चीज़ है, बट वो अपने आप को कैसे समाज के आगे प्रस्तुत कर रहा है, समाज से कैसे इंटरेक्ट कर रहा है, वो सोशियोलॉजी है। अब हर एक साइंटिस्ट ने अपना अपना डेफिनेशन दे रखा है, अपने अपने चीज़ों को पढ़ के समझ के समझा के। तो ये 3 डेफिनेशन है, इसमें से आपको जो बेस्ट लगे, 3 है, 2 रट जाओ। कई बार प्रैक्टिस कर लेना इसको, बस ये गलत नहीं होना चाहिए अगर डेफिनेशन आ गया आपको, ठीक है। नेक्स्ट इज नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सोशियोलॉजी। अब मैंने इसको पॉइंट पॉइंट में लिखा है, तो एक एक पॉइंट को हम पढ़ पढ़ के उसको समझते जाते हैं। देखो मैं इतना बोल रही हूँ, आप सुनो, क्योंकि देखो मैंने जो कंटेंट दिया वो हो सकता है कि आपको थोड़ा बड़ा लिखना हो, तो जो मैं अगर बोल रही हूँ अगर उस चीज़ को आप समझ ले रहे हो तो आप अपने एग्ज़ाम में कंटेंट बढ़ा सकते हो। सुनने से भी इंसान अपना कंटेंट बढ़ा सकता है। ये जस्ट अ नोट है, बुक नहीं है कि मैं सब कुछ इसमें भर दूँ, बट मैं सब कुछ बोल सकती हूँ, ठीक है। बुक में जितना रखा है मैं वो बोल सकती हूँ, बट बुक में जितना लिखा है अगर मैं यहाँ लिख दूँ तो ये नोट्स नहीं हो जाएगा, फिर तो ये बुक ही हो जाएगा ना। तो इसी वजह से तो हम एक एक पॉइंट को पढ़ते और उसको डिस्क्राइब करते चलते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट है इट इज़ अ पॉजिटिव साइंस नॉट अ नॉर्मेटिव साइंस। अब इसका क्या मतलब है कि ये एक पॉजिटिव साइंस है। पॉजिटिव साइंस इन द सेंस कि हम कोई यहाँ पे एक होता नहीं है कि अपने दिमाग में कल्पना कर लेना, या फिर कल्पना से एक भविष्य निकाल लेना, कल्पना से एक भूत को सोच लेना, एक भूतकाल को सोच, ये नहीं है। सोशियोलॉजी वो सारे एविडेंस के साथ हम पढ़ रहे हैं, वो पॉजिटिव एविडेंस है, यानी वो चीज़ें है, एक्चुअल में है, और उससे हम निकालते हैं कि कुछ साल बाद उससे क्या हो जाएगा, ठीक है। तो वो होता है पॉजिटिव साइंस, नॉट अ नॉर्मेटिव। वही चीज़ है, एक हम अपना भूमिका नहीं बना रहे, हम कल्पना नहीं कर रहे हैं, ठीक है। हम उस चीज़ को पॉजिटिव वे में, मतलब एक पॉजिटिव चीज़ है कि वो चीज़ एक्चुअल में है, फिर हम उसको पढ़ रहे हैं आगे, ठीक है। तो ये डेफिनेशन, ये जो कैरेक्टरिस्टिक है सोशल साइंस का, ये चीज़ आप याद रखना।
नेक्स्ट है, इट इज़ अ सोशल साइंस नॉट अ नेचुरल साइंस। अब वही बात है कि ये एक सोशल साइंस है। अब सोशल साइंस में आप क्या समझ रहे हो कि समाज का साइंस है, ये जो समाज में हो रहा है उसी का साइंस है, ठीक है। ये नेचुरली नहीं आया। अब देखो, भगवान ने सिर्फ इंसान बनाई है, अब उन इंसान ने अपना ज़मीन बांट लिया, जायदाद बांट लिया, अपना रेस अलग कर लिया, अपनी भाषा अलग कर ली, तो ये नेचुरली नहीं है, ये इंसान ने खुद ही किया है, ठीक है। तो ये एक सोशल साइंस है, यानी सोसाइटी में लोगों ने अपने आप को ऐसे बांट लिया है, बट ये नेचुरली चीज़ें नहीं है, ठीक है। थर्ड पॉइंट है, सोशियोलॉजी इज अ थ्योरेटिकल और प्योर साइंस नॉट ए अप्लाइड साइंस। अब अप्लाइड साइंस हम पढ़ रहे हैं, अब आप इस पर कन्फ्यूज़ हो गए होगे। अप्लाइड हम सोशियोलॉजी पढ़ रहे हैं, नॉट अ साइंस, अप्लाइड साइंस हम नहीं पढ़ रहे हैं। अब इसका क्या मतलब है कि सोशियोलॉजी एक थ्योरेटिकल और प्योर साइंस है, मतलब इसमें ज़्यादा कुछ बड़े बड़े से फॉर्मूले, बड़े बड़े से एक्सपेरिमेंट्स ऐसे नहीं किए गए हैं, ठीक है। ये थ्योरी है, मतलब कुछ इंसान ने वो चीज़ ऑब्जर्व किया, मतलब ऑब्जर्व करके चीज़ों के देख के कि हाँ ये इंसान ऐसा है, फिर ये दूसरे से ऐसा है, फिर ये दूसरे से जब ये ऐसा है तो ग्रुप में कैसा है, फिर वो जब ग्रुप में ऐसा है तो वो कम्युनिटी में कैसा है। तो ये चीज़ें लोग देख के एक मतलब ऑब्जर्व करके एक थ्योरी दी है, एक थ्योरेटिकल दी है, इसी वजह से ये प्योर साइंस है, ठीक है। हम उस इंसान के अंदर कोई रिएक्शन एक्शन करने नहीं जा रहे हैं कि वो अनप्योर हो जाए या फिर उसमें कुछ केमिकल रिएक्शन हो जाए, जस्ट अ प्योर साइंस नॉट ए अप्लाइड साइंस। वही बात है, अगर हम उसमें कुछ केमिकल रिएक्शन कर रहे हैं, कुछ चीज़ें चेंज कर रहे हैं, तब उसको हम नहीं करते, वो प्योर साइंस है। वो इंसान जैसा हम उसके बारे में वैसा पढ़ रहे हैं, ना कि हम उसके अंदर कोई चेंज कर रहे हैं कि तुम ऐसे हो जाओ, तुम्हारे बारे में मुझे पढ़ना है, नहीं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, इट इज़ अ जनरलाइज्ड साइंस नॉट अ पार्टिकुलराइजिंग साइंस। अब मेरा प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा हो जा रहा है, सॉरी उसके लिए। देखो, इसका क्या है कि ये जो साइंस है ये जनरल साइंस है, यानी बहुत सिंपल साइंस है, ये इसको आप आस पास देख सकते हो। फॉर एग्जांपल, आप खुद को, अब अगर आप खुद के बारे में पढ़ रहे हो तो आप खुद ही फ़र्क महसूस करते होगे कि आप अकेले में कैसे हो, आप लोगों के साथ कैसे हो, फिर आप अपने कॉलेज में कुछ और हो, फिर आपके कॉलेज का रूल अलग है, आपके घर का रूल अलग है, मतलब एक जनरल साइंस है। यही तो सोसाइटी है, यही तो समाज है, ठीक है। उसके बाद पार्टिकुलर की बात कहाँ पे हो गई कि पार्टिकुलर किसी क्षेत्र में से डिवाइड कर देना, मतलब अब उसको फॉर्मूला देना है तो वो फिजिक्स हो जाएगा, उसमें रिएक्शन कराना है तो वो केमिस्ट्री हो जाएगा, उसमें चीर फाड़ करना है तो वो बायोलॉजी हो जाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये जस्ट अ नॉर्मल साइंस है जिसको हम अपने आसपास भी देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, इट इज़ अ नेक्स्ट पॉइंट है, इट इज़ एन ऑब्स्ट्रैक्ट साइंस नॉट ए कंक्रीट साइंस। अब ये क्या ऑब्स्ट्रैक्ट साइंस है, यानी कि हम जो चीज़ फील कर रहे हैं, हम जो चीज़ उसको देख रहे हैं, हम उसको ना, हम देख तो रहे हैं लेकिन वो जो फील कर रहा है उसको हम दिखा नहीं सकते। फॉर एग्जांपल, कोई इंसान रो रहा है, ठीक है, हम बोल तो रहे हैं रो रहा है, बट व्हाट इज़ रोना, ऑब्स्ट्रैक्ट है वो, बट हम फील कर रहे हैं वो चीज़ को, ठीक है। तो ये ऐसा एक साइंस है कि मतलब कोई चीज़ें हम फील कर रहे हैं बट उसको हम ऐसे सीधे से ऐसे सामने से देख नहीं पा रहे हैं, ठीक है। समझ रहे हो आप, ऑब्जर्व कर रहे हैं कुछ चीज़ हम महसूस कर रहे हैं बट उसको हम ऐसे आँख से अपने देख नहीं पा रहे हैं। ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन आपने पढ़ा होगा तो उससे ये वर्ड लिया गया है, ओके। तो आप ऐसे छोटी छोटी सी वर्ड लिख लिया करो, आपको हिंदी में कंफर्टेबल रहेगा, ठीक है। देन स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी अब हम पढ़ लेते हैं। तो स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी में फर्स्ट है आपका, देखो स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी मतलब वो होता है कि आप सोशियोलॉजी को पढ़ के, सोशियोलॉजी को सीख के क्या क्या चीज़ें जानोगे। तो फर्स्ट है आपका मतलब एक लाइन लिखी हुई है, वो मैं आपको पहले बता दूं। द स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी इज़ एक्सटेंसिव। एक्सटेंसिव मतलब बहुत बड़ा, बहुत ज़्यादा चीज़ें, बहुत लार्ज है, ठीक है। स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी बहुत लार्ज है, कवरिंग वेरियस डायमेंशन, यानी बहुत सारे डायमेंशन को कवर करता है, यानी एक ही चीज़ को नहीं। अब देखो आप कौन कौन से इसको, तो पहले तो सोशल लाइफ पे, यानी जो आप सोसाइटी के लाइफ को जी रहे हो वहाँ पे आपका सोशियोलॉजी काम आएगा, ठीक है। अगर आपके पास सोशियोलॉजी का नॉलेज है तो आप जो सोशल लाइफ जी रहे हो, सामाजिक जीवन जो आप जी रहे हो, उस पर आपका एक स्कोप, यानी वो चीज़ आप बेटर कर पाओगे। बिहेवियर, आपका बिहेवियर में चेंजेस आएगी, पॉजिटिविटी आएगी। फिर आपका स्ट्रक्चर, मतलब स्ट्रक्चर क्या होता है कि आपके रहने का तरीका, तो हम क्या पढ़ते हैं, स्ट्रक्चर क्या होता है, संरचना। तो वो चीज़ें आप सोचोगे कि हाँ समाज में ये चीज़ें बन रखी है, समाज में ये चीज़ें ज़रूरी है, समाज को और अच्छा दिखाना, समाज को और प्योर दिखाने के लिए हमें ऐसा करना चाहिए, हमें अपने आप को ऐसे सांचे में ढालना चाहिए। उसके बाद है, इट इट इंक्लूड द स्टडी of major social institute such as family,
education, religion, government and the economy, examine their function, structure and impact on individual and society। अब इसका मतलब मैं छोटा छोटा आपको तोड़ तोड़ के बताती हूँ। इट इंक्लूड यानी ये बहुत सारी चीज़ों में इंक्लूड होता है। द स्टडी ऑफ मेजर यानी बहुत सारे अध्ययन के लिए, बहुत मेजर अध्ययन के लिए इंस्टीट्यूट। देखो इंस्टीट्यूट क्या होता है आप डिटेल में आगे पढ़ोगे, बट मैं यहाँ पे छोटा सा बता दूँ। इंस्टीट्यूट एक ग्रुप होता है, जैसे मेडिकल इंस्टीट्यूट, ठीक है, नर्सिंग इंस्टीट्यूट, तो वो सिर्फ नर्स को पढ़ाएंगे। फैमिली भी इज काइंड ऑफ इंस्टीट्यूट, ठीक है, क्योंकि वो लोगों से मिलके बन रहा है। आप सिंगल फैमिली नहीं हो सकते, आप एक नहीं दो तो हो सकते हो, कन्फर्म दो हो सकते हो। उसके बाद आपका एजुकेशन, तो वो तो आपको पता ही होगा। रिलीजियंस भी एक इंस्टीट्यूट है। आप देखो कितने कितने तरह के रिलीजियंस होते हैं, उसमें भी कितने सारे ग्रुप्स होते हैं, तो रिलीजन में भी। गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट में आता है इकोनॉमी, एग्जाम इन देयर फंक्शन, उससे आप चीज़ों को बेटर बना सकते हो इफ़ यू हैव द नॉलेज ऑफ सोशियोलॉजी। देन क्या है, इम्पैक्ट ऑन इंडिविजुअल एंड सोसाइटी। इंडिविजुअल मतलब सिंगल इंसान, ठीक है, तो ये मैं आपको कंफर्म बता दूं, तो यानी कि एक इंडिविजुअल पे भी और एक सोसाइटी पे भी। इंडिविजुअल कैसे बना, सोसाइटी कैसे बना, एक इंडिविजुअल से हम आप आपके आसपास के लोग मिलके सोसाइटी बनाते हैं। यानी एक एक इंसान को अगर सोशियोलॉजी के बारे में नॉलेज हो, सोसाइटी के बारे में नॉलेज हो, तो वो मिलके हमारे सोसाइटी को जो हमारा समाज है उसको अच्छा बना सकता है, ठीक है। तो ये हर इंसान की, हर एक सिंगल इंसान के लिए सोशियोलॉजी का जो स्टडी है वो एक स्कोप रखता है, यानी कि आपको कुछ ना कुछ वो सिखाता है, ठीक है। तो कहाँ कहाँ पे आपका स्कोप है, अब देखो आपको कॉपी में कैसे प्रेजेंट करना है। अगर स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी आ गया तो ये खूब बड़ा सा बना देना, पूरा एक पेज खिंच जाएगा। इससे देखो एक तो आपकी कॉपी थोड़ी अलग दिखती है, सेकेंड आपका पेज जाता है, और थर्ड आपको इतनी सारी चीज़ें याद नहीं रखनी पड़ती, जस्ट आपको एक छोटा छोटा सा वर्ड लिखना पड़ता है। तो यहाँ से मैं ऐसे आप बना लेना सोशियोलॉजी, स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी में जैसे अर्बन एरिया हो गया, रूरल एरिया हो गया, पॉलिटी में भी सोशियोलॉजी का बहुत रोल है। अगर पॉलिटी कोई कर रहा है तो अगर उसको पता है कि सोसाइटी में किस किस तरह की चीज़ें हो रही है, क्या हमें सुधार करना है, तो वो उसका फ़ायदा उठा के अपने आप को जिताने की कोशिश करता है। देन कल्चर हो गया। देखो अगर हमारे पास समाज का, सोशियोलॉजी का, सोसाइटी का नॉलेज नहीं रहेगा तो हम दूसरे की कल्चर को ऐसे अच्छे से एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ठीक है। हम कुछ ना कुछ उसमें कमी निकालेंगे, बट उनका वो कल्चर है, वो कर रहे हैं उसको, ठीक है। फिर फैमिली में हम चीज़ों अच्छे कर पाएंगे। मेडिसिन में भी है, देखो मेडिसिन में कैसे भी आगे पढ़ोगे तो वो उसमें आपको पता चल जाएगा। मिलिट्री में है, नर्सिंग में, एजुकेशन में है, इंडस्ट्री में है, लॉ में है, सोशल साइकोलॉजी में है। तो ये सारी चीज़ों में आप इसको एक ऐसे रिंग टाइप बना लेना। अब आपको जैसे प्रेजेंट करना है आपकी डायग्राम को वैसे करना, बट मेरे कहने का मतलब ये है कि छोटे छोटे डायग्राम बनाना, ये होते हैं फ्लो चार्ट वाले डायग्राम, सर्कल वाले डायग्राम, स्पाइडर वाले डायग्राम आते। तो जैसे भी आपको बनाना है आप बस डायग्राम प्रेजेंट करते रहना अपने नोट्स में करोगे। देखो अगर नोट्स में करते रहोगे तो आपको आदत हो जाएगी अपने सेमेस्टर वाले एग्ज़ाम में भी लिखने की, ठीक है। तो लास्ट आपका जो एक टॉपिक है, सिग्निफिकेंस ऑफ सोशियोलॉजी इन नर्सिंग। तो फर्स्ट मैं बता दूं, सिग्निफिकेंस मीन्स होता है इंपॉर्टेंस। अगर इंपॉर्टेंस आएगा तो यही लिख देना, ठीक है। तो सिग्निफिकेंस ऑफ सोशियोलॉजी इन नर्सिंग, तो इसमें हैं पूरे के पूरे 5 पॉइंट, और उस 5 पॉइंट को हम अब एक एक करके डिस्क्राइब कर लेते हैं। सोशियोलॉजी हेल्प नर्स अंडरस्टैंड द सोशल कल्चर लाइफ्स ऑफ देयर पेशेंट। अब सोशियोलॉजी आपको क्या हेल्प करेगा कि सोशल कल्चर लाइफ यानी वो कैसी ज़िंदगी अपना जी रहा था, वो इंडिविजुअल जो पेशेंट है वो कैसे अपना ज़िंदगी जी रहा था, एंड द फोर्स एंड प्रेशराइज दैट मे बी adversely अफेक्ट दैम। अब क्या कर सकता है, अगर आप देखो अगर वो इंसान गांव में रहता था, ठीक है, और आप उसको कह रहे हो कि महंगे महंगे ड्राई फ्रूट्स खाओ, महंगे महंगे ये कुछ खाओ, मतलब बहुत बहुत मतलब बहुत डिफरेंट हो जाते हैं गांव वाले इंसान में और एक शहर वाले इंसान में, बहुत डिफरेंट है। तो वो नहीं कर पाएगा, एक तो उसको वो वैसी ज़िंदगी जिया नहीं है, इनकम की तो अलग की बात हो गई, उसको वो चीज़ें पता नहीं है, तो ये एडवर्स इफेक्ट डाल सकता है। यानी आपके लिए भी ये हानिकारक हो सकता है कि अगर आपको फोर्स करोगे और प्रेशराइज करोगे, इवन आपको पता रहेगा कि वो किस तरीके से जी रहा था, उस हिसाब से अगर आप उसको समझाओगे तो वो समझ जाएगा। तो इसमें आपकी सोशियोलॉजी हेल्प कर सकता है, इसीलिए आपको सोशियोलॉजी के नॉलेज रहना चाहिए।
सेकेंड पॉइंट है आपका अंडरस्टैंड सोशल ग्रुप। अब अंडरस्टैंड सोशल ग्रुप मतलब क्या हो गया, जो छोटे छोटे ग्रुप्स बन रखे हैं इंसान के, मतलब इंसान के बनेंगे। जैसे क्या बोल सकते हैं हम, कोई गांव एरिया में रह रहा है तो वो पूरा का पूरा गांव का जो पानी का सोर्स है वो एक ही रहेगा, ठीक है। तो ये छोटे छोटे जो ग्रुप्स हैं वो किस तरीके से रहते हैं, किस तरीके से काम करते हैं, आपको पता रहेगा तो आप अपनी चीज़ों को अच्छे से हैंडल कर पाओगे। फॉर एग्जाम्पल, नर्स को सिर्फ हॉस्पिटल में नहीं रहना पड़ता, नर्स कम्युनिटी में भी जाती हैं, तो उससे उसका बेटर डेवलपमेंट हो पाएगा। सोशियोलॉजी हेल्प नर्स अंडरस्टैंड हाउ सोशल ग्रुप आर अफेक्टेड डिफरेंटली, यानी सोशल ग्रुप किस तरीके से अलग अलग से अफेक्टेड है, यानी कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसे हर ग्रुप में जो उसे पॉसिबली नहीं मिल पा रही है। फॉर एग्जांपल, कहीं पानी की बहुत दिक्कत होती है, कहीं मिट्टी की बहुत दिक्कत होती है, कहीं एयर में गंदगी होती है, मतलब हर एक सोसाइटी, हर एक ग्रुप में कुछ ना कुछ ऐसा डिफेक्ट है जो डिफरेंटली, यानी बहुत हद तक वो चीज़ें हर एक इंडिविजुअल, मतलब हर एक ग्रुप में बहुत अलग है, ठीक है। एंड हाउ to advise patient or change they can make to improve their health। तो अगर हमें सोशियोलॉजी का नॉलेज है, इफ़ वी हैव नॉलेज अबाउट सोशियोलॉजी, तो हम उसको एक अपने आम भाषा में समझा पाएंगे कि दादी भैया बाबा, आपके गांव का पानी जो है वो सही नहीं है, एक प्यूरीफाई लगवा लो अपने घर पे, एक लगवा लो, उससे पानी अच्छी आएगी, पानी साफ़ आएगी, सुंदर आएगी। अब सुंदर ही बोलोगे, उनके शब्द में सुंदर आएगी, तो आपका तबीयत ज़्यादा ख़राब नहीं होगा। तो आपको इस चीज़ का नॉलेज होगा तभी आप चीज़ें बता पाओगे, वरना अगर आपको नॉलेज नहीं, आप उसको भी बोल के आओगे पानी गंदा तुम पीते हो तो कैसे सही होगे। भाई, तुम्हारे पास सोशियोलॉजी का नॉलेज रहेगा तो ये शब्द तुम बोलने से पहले सोचोगे कि वो उस सिचुएशन में रह चुका है, वो उस सिचुएशन में रहता था, तो उसको ये चीज़ें हुई है। अब उसको कैसे प्यार से एडवाइस दे के समझाना है ताकि उसका हेल्थ इंप्रूव हो, ये आपको सोशियोलॉजी से पता चलेगा। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट जो है हमारा, अंडरस्टैंड हॉस्पिटल डायनामिक्स। Sociology helps nurse understand the behavior, conflict and interpersonal relationship of the people working in hospital। अब सोशियोलॉजी देखो क्या है, सोशियोलॉजी मतलब समाज, ठीक है। तो आप समाज में लोगों के साथ कैसे रह पाओगे, कैसे आप बिहेव कर पाओगे, ये भी आपको सोशियोलॉजी बताएगा। एक इंटरपर्सनल रिलेशनशिप होता है, यानी कि आप किस तरीके से IPR मेंटेन करके रख पा रहे हो, कि किसी से अच्छे से कैसे आप चीज़ों को मेंटेन करके रख पा रहे हो, क्योंकि आपको एक ग्रुप में काम करना है, ठीक है। आप अकेले पूरा हॉस्पिटल नहीं संभाल पाओगे, उसमें डॉक्टर, वार्ड बॉय, योर सीनियर्स नर्स, योर जूनियर्स सब रहेंगे, तो कैसे उन लोगों के साथ बना के रखनी है अपनी, वो आपको बताएगा सोशियोलॉजी। अंडरस्टैंड। देन हम तो मतलब उस हॉस्पिटल में। नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा है अंडरस्टैंड सोशल प्रॉब्लम। सोशियोलॉजी हेल्प नर्स अंडरस्टैंड एंड इरेडिकेट सोशल प्रॉब्लम। अब क्या है, इससे आपको सोशल प्रॉब्लम के बारे में चीज़ें पता चलेगी। आप जब सोशियोलॉजी पढ़ के रखोगे तो आपको सोशल प्रॉब्लम के बारे में पता चलेगा कि हाँ, गांव में क्यों चीज़ें ये ख़राब होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, कि आपने गांव में सुना होगा कि कई कई दिन तक दुल्हन को नहलाया नहीं जाता है, मतलब जब उसका लगन लग जाता है। भाई, ये क्या है, इतनी तेज़ गर्मी आ रही है, हाइजीन नहीं मेंटेन करके रख पाओगे तो जाहिर सी बात है वो दुल्हन बीमार पड़ेगी। तो अगर आपको सोशियोलॉजी के बारे में नॉलेज है तो आप उसको, अपने पेशेंट को और सोशल प्रॉब्लम को एक समझ के चीज़ों को अच्छे से हैंडल कर पाओगे। फिफ्थ पॉइंट है एम्पावर्ड पेशेंट्स। अब एम्पावर्ड पेशेंट में क्या है, सोशियोलॉजी कैन हेल्प नर्स प्रिपेयर पेशेंट फॉर चैलेंजेस दैट मे फेस एंड एम्पावर देम टू चैलेंजेस देयर सिचुएशन एंड इम्प्रूव देयर वेलबींग। अब आप देखो, अगर आपके पास अच्छा नॉलेज है सोशियोलॉजी का, तो आप अपनी भाषा में उस इंसान को, अपने लाइफ को और बेटर बनाने के, देखो चैलेंजेस रहेंगे उसके लाइफ में, पर उस चैलेंजेस के थ्रू भी वो कैसे अपनी लाइफ को एक अच्छा डायरेक्शन दे सकता है, आप उसको समझा पाओगे। इफ़ अगर वो गंदा पानी पी रहा है तो कह दो एक बाबा प्योरीफाई लगवा लो। अगर नहीं प्योरीफाई लगवा पा रहा है तो उससे आप ये बोल सकते हो कि बाबा पानी को अच्छे से गर्म करके उसको छान के तब पीना। इस पॉइंट का इतना ही मतलब है कि आप अपनी भाषा में उसे समझा पाओगे इफ़ यू हैव नॉलेज, ठीक है। वो उस सारे सिचुएशन, सारे चैलेंजेस के बाद भी अपने आप को कैसे हेल्दी रख सके। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप किसी बाबा को बोल सकते हो, बाबा आप गंदे पानी की वजह से बीमार पड़ रहे हो, तो एक काम करो, पानी को गर्म करके उसको छान के तब पिया करो, ठीक है। मतलब उसको ठंडा हो जाए फिर पिया करो। तो एक आप उस चैलेंजेस के बीच में उसको एक रास्ता निकाल के दोगे कि आप ऐसे करो। तो इफ़ यू हैव दिस सोशियोलॉजिकल नॉलेज तो आप इस चीज़ों को अच्छे से कर पाओगे। सो दैट्स ऑल इन दिस
वीडियो, मतलब इस यूनिट का जो लास्ट टॉपिक था यही था। तो ये जो चैप्टर है इसमें ज़्यादा कुछ अभी ऐसे था नहीं, बट उसी के साथ साथ मैं एक लास्ट चीज़ आपको बता दूं कि ये जो इंट्रोडक्शन ऑफ सोशियोलॉजी है इसको मीनिंग ऑफ सोशियोलॉजी भी बोलते हैं। तो अगर कभी पूछे तो आप इसी को लिख सकते हो, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा फर्स्ट यूनिट का जो थ्योरी पोर्शन था वो आपका कंप्लीट हो गया है। अब मैं कल के वीडियो में आपको इसका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो मैं आपको बता दूंगी। तो जैसे कि ये भी छोटा सा ही लेक्चर वीडियो था, तो वैसे ही ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते इसके, पर जितने भी आते कब कब आए, कितने कितने ईयर में आए, कौन कौन से कितने कितने मार्क्स के थे और कैसे आप प्रेजेंट करोगे अपने सेमेस्टर में, तो वो सारा तरीका मैं आपको कल के वीडियो में बता दूंगी। उसके बाद हम अपना सेकेंड यूनिट ऑन करेंगे, स्टार्ट करेंगे सोशियोलॉजी का। तो आप सब बोल रहे थे साइकोलॉजी, तो पहले सोशियोलॉजी कंप्लीट हो जाए फिर। तो आप लोगों का थोड़ा सा आशीर्वाद रहा तो जल्दी मैं थोड़ा सा टीम उम बना लूँ तो मैं सब कुछ कर पाऊँ, बट अभी मैं सिंगल ही हूँ तो नई चीज़ें पॉसिबल हो पाती कि बहुत कुछ एक साथ कर लूँ। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप आपने इन्जॉय किया होगा, इन्जॉय के साथ पढ़ा होगा। अब इसको या तो आप अपने नोट डाउन कर लो नोट्स में, या तो इसको प्रिंट निकलवा लो, इसीलिए मैं इस तरीके से बना रही हूँ। अब आपको ये नोट टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा मेरे, जाके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना। और एक बड़ी सी खुशखबरी है कि मुझे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक देने आ गया है, टेलीग्राम क्या मतलब मेरे इंस्टा आईडी का भी, तो मुझे वो चीज़ आ गई है। तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सब कुछ पिन कर दूँगी, मतलब वहाँ पे डाल दूँगी, आप जाके वहाँ से नोट्स ले लेना। ओके, सो do like, share, subscribe. If you have any query question, let me know in comment section. I will make the another video. और आप मुझे पर्सनली बात करना चाहते हो, कॉन्टैक्ट मी ऑन इंस्टा एज वेल एज स्नैपचैट। बाकी तो ग्रुप दो है ही, व्हाट्सएप ग्रुप भी है और टेलीग्राम ग्रुप भी है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकॉन। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं कल।